नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक नया मुद्दा लेके, या फिर ये कह लीजिए कि एक पुराना मुद्दा है और उसी मुद्दे पर आगे बातचीत करनी है। कुछ पहलुओं पे प्रकाश डालना है, लेकिन उन सब से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सब लोगों से निवेदन है, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज जो मुद्दा है, जो मेरी पिछली वीडियोस थी फेक यूनिवर्सिटी या फिर फेक न्यूज़ेज़ और रुचि पाठक से रिलेटेड की जो फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, तो आखिर उसके पीछे मोटिव क्या है, वजह क्या है। तो एक साथी हैं जौनपुर से, तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास कल, और उनका ये कहना है कि जो ये रुचि पाठक है, ये अकेली ऐसी व्यक्ति नहीं है जो इस फेक न्यूज़ को सच मानकर पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से किसी न्यूज़ चैनल या मीडिया चैनल के सामने अपना पक्ष रख रही हैं। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं, कई उदाहरण हैं, और इन्हीं में से एक उदाहरण है जिसको कई युवा, लाखों युवा जिसको अपना आइकन मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, और इनका नाम है कंगना रनौत। जी हाँ, मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत, जिसको कई युवा, यूथ, बच्चे अपना आइकन मानते हैं। और कंगना रनौत जी को अभी पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है सरकार के द्वारा, और उनका अभी एक मीडिया चैनल पे, एक नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया चैनल पे एक वीडियो इंटरव्यू आया है, जो कि वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है, तो आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, आखिर समझने की कोशिश करेंगे ये लोग कौन हैं, ये लोग क्या हैं, ये लोग कैसे हैं, इनका जो माइंड फ्रेम है, जो इनकी सोच है वो कैसी है, और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, और आखिर इनका उद्देश्य क्या है, और ये लोग समाज में इस तरह का भ्रम क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने झूठ परोसने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इतने आत्मविश्वास से झूठ को क्यों परोस रहे हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। मुद्दा है एक टीवी को दिया गया इंटरव्यू, जिसमें कंगना रनौत ने कहा है कि भारत को जो आज़ादी है 1947 में नहीं मिली, 1947 में भारत को भीख मिली है। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम जो लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिसमें लाखों स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, लाखों हमारे देश के लोग शहीद हो गए, और वो आज़ादी को आज़ादी न मान के कंगना रनौत भीख मांग रही हैं, और रुचि पाठक जैसी जो युवा हैं वो उसको लीज पे आज़ादी मान रही हैं। और दोनों ही, चाहे रुचि पाठक हो, कंगना रनौत हो, और इस माइंड फ्रेम के जो लाखों लोग हैं, इन लोगों का ये मानना है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है। जी हाँ, ये लोग देश को तब आज़ाद मान रहे हैं जब मोदी सरकार शासन में आई है। इससे पहले इन लोगों का ये मानना था कि देश गुलाम था, आज़ादी हमें भीख में मिली थी। तो आखिर ये लोगों का उद्देश्य क्या है, आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्यों जनता को भ्रम में रखते हैं, क्या तो ये खुद भ्रम में है या जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं, आखिर ये झूठ फैलाने की वजह क्या है, झूठ को परोसने की वजह क्या है। तो इससे पहले कंगना जी का वो जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो, उसकी क्लिप देखते हैं। गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आज़ादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है। माउंट बेटन वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। What the fuck? भला क्या हुआ? आपने जो कहा, इससे बिल्कुल जाहिर है, और मुझे नहीं लगता कि इस ऑडियंस में किसी को भी जरा सा भी शक या शुबा है कि आप किस तरफ जा रही हैं। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपका शक बिल्कुल गलत है, आपका शक बिल्कुल गलत है। मैं एक शुद्ध नेशनलिस्ट हूँ, देशभक्त हूँ, और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ देशभक्ति में है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मेरे काम में इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, अच्छे कपड़े भी पहन सकते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हैं, अफेयर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। म्यूजिक चलाओ। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू में सुबह शाम रात को दिन। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत कर। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। दोस्त बोला मुझको चाहिए थोड़ा सा माल, आज रात फूंक लूंगा, पूरी दुनिया घूम लूंगा, तेरे पैर चूम लूंगा। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यारा। आपने वीडियो देखा होगा और वीडियो में साफ तौर पे समझ में आ रहा होगा कि कितने आत्मविश्वास से झूठ बोला जा रहा है, कितने आत्मविश्वास से झूठ को परोसा जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह को समझिए। वजह बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। वजह ये है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा की स्थापना 1918 में हुई थी। सावरकर, गोलवलकर, नाथूराम गोडसे, ऐसे लोग हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग थे और इन लोगों का उद्देश्य था देश को दो हिस्से में बांटना, जिसमें जिन्ना ने इनका साथ दिया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, देश को आज़ादी 1947 में मिली और इस आज़ादी में जो आज़ादी मिली है इसमें एक भी हिंदू महासभा का या आरएसएस का एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसका आज़ादी में किसी भी तरह का कोई योगदान रहा हो। ये लोग हमेशा ब्रिटिशर्स की या मुग़लों की दलाली और गुलामी करते पाए गए, उनसे पेंशन लेते थे, उनके लिए मुखबरी करते थे। जो आज़ादी के आंदोलन में जो शहीद थे उनके खिलाफ केस लड़ते थे, उनको फांसी की सज़ा दिलवाने का काम करते थे। अब चूंकि देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुका है, विपक्ष समेत तमाम लोग इनसे सवाल करते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में आपका क्या योगदान था। तो इसमें संघ के साथ जितने भी लोग हैं, बीजेपी के नेता हो, आरएसएस का नेता हो, विश्व हिंदू परिषद का नेता हो, बजरंग दल का नेता हो, सब फंस जाते हैं। तो इस वजह से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फर्जी खबरों का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि देश को 1947 में आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी लीज पे मिली, आज़ादी शर्तों पे मिली, आज़ादी नहीं वो भीख थी, असली आज़ादी देश को 2014 में मिली, ताकि ये लोग अपनी नाकामियों को छुपा सकें, ताकि ये लोग जो इन्होंने देश के साथ गद्दारी की उसको छुपा सकें। इनसे कोई सवाल करने वाला हो तो वो ये सवाल कर सकता है कि आखिर जो इनका नागपुर का मुख्यालय है उसमें 2014 के बाद ही 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब तक संज्ञान नहीं लिया था, ये लोग तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानते, ये लोग भगवा को अपना झंडा मानते थे। और 2004 के बाद से ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराया इन्होंने। और इसके साथ तमाम आरएसएस के तमाम जितने भी आरएसएस के मुख्यालय हैं वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। इससे पहले ये लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस नहीं मनाते थे। और इस तरह की मानसिकता के लोग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अब विपक्ष भी सवाल करेगा, जब ये लोग सवाल करते हैं तो विपक्ष भी सवाल करेगा कि आपका आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान था। आप गोडसे को पूजने वाले, और गोडसे आतंकवादी था, ये चीज़ सबके सामने है। ये सावरकर को वीर कहने वाले, जबकि सावरकर ने अंग्रेज़ों से लिखित में माफ़ी मांगी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7-7 बार, 9-9 बार लिखित में माफ़ी मांगी, और आजीवन सावरकर अंग्रेज़ों से पेंशन लेता रहा। ये ऐसे लोग हैं जो देश को बेचने में, नोचने में और देश को गिरवी रखने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, देश को जलील करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब ये लोग ऐसा नरेशन तैयार कर रहे हैं, युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को हिप्नोटाइज या सम्मोहित करने का काम कर रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन
मैं आप सब लोगों से फिर कह देना चाह रहा हूँ, ये देश गांधी का देश है, ये देश नेहरू का देश है, ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का देश है। ये देश क्रांतिकारियों के और गांधी के आदर्श पे चलने वाला देश है। ये सावरकर और गोडसे जैसी विचारधाराओं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो देश में जाति और धर्म के नाम पे फूट डालने का काम करते हैं, जो देश में गरीब और अमीर के बीच में विभाजन करने का काम करते हैं, जो किसानों को बांटने का काम करते हैं, जो युवाओं के साथ दुराचार करने का काम करते हैं, जो महिलाओं को भोग विलास की वस्तु बनाने का काम करते हैं, जो लोग देश में फिर से राजशाही लाने का काम कर रहे हैं, पूंजीवाद को फिर से लाने का काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से ये देश नहीं चलेगा। हमारा देश लोकतंत्र देश है, संविधान से चलेगा और हम अपने हकों की, संविधान की रक्षा आखिरी दम तक करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने भी बलिदान क्यों ना देने पड़े। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई बात अच्छी लगी, कोई बात कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरी बात अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आपको किसी और मुद्दे पर चर्चा करवानी है, आप चाहते हैं कि मेरा मुद्दा लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उस मुद्दे को मुझे फ़ोन करके आप बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।